देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, है ना। कल अपन ने क्या है कि कुछ टॉपिक पढ़े थे सारणिक, जिसमें चैप्टर नंबर 4 जो है उसके अपन ने 2-3 टॉपिक यूज करे थे यहाँ पे कि सारणिक जो है वो क्या होती है, किस तरीके से 2-3 प्रश्न आ गए थे इसमें, ठीक है ना भाई। तो 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे अपन, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, है ना। 16 है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस मतलब इसमें आपके कॉन्सेप्ट यूज आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या है ये, एक मैट्रिक्स है X जिसमें पंक्तियां दे रखी है a+b और स्तंभ दे रखे हैं a+2, ठीक है। Y में पंक्तियां दे रखी है b+1 और स्तंभ दे रखे हैं a+3। यदि अब ये मिसप्रिंट है, देखो xy और yx दोनों ही विद्यमान, इसने ऐसे बोला है। तो आप ऐसे मान के चलो कि अपन अगर x की कोटि माने, x की कोटि अगर अपन लिखें तो पंक्तियां होती हैं a+b और जो स्तंभ होते हैं ना, स्तंभ होते हैं a+2। ये तो x की कोटि है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे y की जो कोटि है, यहाँ पे हमारे पास में पंक्तियां हैं यहाँ पे b+1 और जो स्तंभ है ना वो स्तंभ है a+2। तो x की कोटि है a+b और स्तंभ है a+2, y में पंक्तियां हैं b+1 और a+3, ठीक है। वो बोल रहा है xy और yx दोनों ही विद्यमान हो, तो बताओ क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब देखो उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि प्रश्नानुसार जो है ना, यहाँ पे प्रश्नानुसार xy विद्यमान है, प्रश्नानुसार xy विद्यमान है। तो अगर xy विद्यमान है तो अगर अपन कोटियों के संदर्भ में देखें तो x की कोटि कितनी आ रही है a+b इनटू में a+3 और y की जो कोटि आ रही है वो आ रही है b+1 और इनटू में a+3। इसका मतलब अगर xy विद्यमान है, अगर आप x को y से गुणा कर सकते हो, तो अपन ने क्या ट्रिक बताई थी कि ये बीच वाले जो दोनों हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर a+2 की जो वैल्यू है वो b+1 होना चाहिए। तो a आ गया माइनस का b और उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 आया, ठीक है ना। भाई b प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में समीकरण नंबर कितना 1। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस। ठीक है, अरे नहीं वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या था, ये देखना था एयरप्लेन मोड पे है ना, रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो इसलिए देखो ये हो गया। अब है yx विद्यमान है, तो yx भी विद्यमान। तो अगर yx भी विद्यमान है तो पहले देखो y की कोटि कितनी है b+1 इनटू में a+3 और x की जो कोटि है वो कितनी है a+b इनटू में कौन है a+2। तो अगर yx भी विद्यमान है तो ये बीच वाले दोनों यहाँ के भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 1 मिनट, b+1 और a+3 और a+b हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो a+3 की जो वैल्यू है वो a+b के बराबर होगा, तो a से तो a कट गया। तो जब a से a कट गया तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू 3 आ गई। अब b का मान यहाँ रख देते हैं अपन, तो b का मान 1 में रखने पर, b का मान 1 में रखने पर, जब b का मान आप 1 में रखोगे ना तो a तो यहाँ आ गया, a इधर आ गया, -1 आ गया, तो a बराबर +3 -1, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। a बराबर 2 और b बराबर कितना आ जाएगा 3, तो a बराबर 2 और b बराबर कितना आ रहा है 3 भी आ रहा है। अब आप चेक भी करना चाहो तो यहाँ पे मान कर सकते हो,
फिर 2 और 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, इंटू में ए की जगह पे 2 और 2 कितना 4, ये बी की जगह पे 4 इंटू में कितना होगा 5। ठीक है ना भाई, वो कोटियां भी अपन से पूछ सकता है। ठीक है, तो कोटियों से संबंधित क्वेश्चन है ऐसा अपने पास जो है वो 3.2 में भी आया हुआ है, बस थोड़ा सा गणना रूप में दे दिया बस। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला है 17वां, ये भी सारणी से रिलेटेड है। 17वां है, 17वां दे रखा है आपको ए आई दे रखा है, आपको क्या दे रखा है ए आई। तो ए आई जो मैट्रिक्स है ना, ये दे रखी है आपको ए की पावर आई और बी की पावर में भी आई और बी की पावर में आई और ए की पावर में कितना दे रखा है यहाँ पे आई दे रखा है, जहाँ पे कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि भाई ए आई पे जो मॉड आता है ना तो लेस देन 1 और बी आई पे अगर मॉड आता है तो ये भी लेस देन 1 है। अब ये दोनों जो कंडीशन होती है ना ये जीपी की होती है और अनंत श्रेणी वाली। कौन सी? अनंत वाली। ठीक है भाई, ये हिंट दिया है इसने, अनंत। और देखो आगे बन भी रहा है। तो समेशन में ए आई का सारणिक पूछा है उसने। क्या पूछा है? सारणिक। तो ठीक है, देखते हैं क्या कंडीशन है। देखो तो अपन ने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि भाई ए आई जो होता है उसका अगर अपन सारणिक निकालें तो ये जो मैट्रिक्स का जो निशान है यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है ये हटके इस तरह का जो निशान है ये बन जाएगा। ए आई को ए आई से गुणा करेंगे तो ए आई का होल स्क्वायर माइनस बी आई को बी आई से गुणा करेंगे तो बी आई का होल स्क्वायर। तो ये a इंटू में 2i घाते गुणा हो जाती हैं और b इंटू में कौन है 2i। तो ये a i का यहाँ पे क्या बन रहा है? सारणिक बन रहा है। इसका मतलब a i के सारणिक का जो मान है ना, a i के सारणिक का जो मान है वो a की पावर 2i माइनस b की पावर 2i के बराबर। ठीक है, ये अपन लोगों ने पढ़ा। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि समेशन में i बराबर 1 से लेकर अनंत और ए आई का सारणिक। ठीक है, तो ये क्या है? देखो i की जगह पे 1 रखेंगे तो a1 का सारणिक हो गया, प्लस 2 रखेंगे तो a2 का सारणिक हो गया, 3 रखेंगे तो a3 का सारणिक हो गया और ये कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो अनंत पदों तक, अनंत पदों तक जाएगा। अब होता क्या है इसमें? देखो आई की जगह पे ए कहा है तो यहाँ पर ए आ गया, 2 इंटू आई की जगह पे 1 और 2 इंटू आई की जगह पे 1। ठीक है, प्लस में a2 की जगह, तो आई की जगह पे 2 आएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 आई की जगह पे 2 और आई की जगह पे 2 प्लस 3 आएगा, आई की जगह पे 3 माइनस आई की जगह पे 3 और ऐसे करते करते डॉट 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 आगे अनंत तक चल जाएगी चीजें। ठीक है ना भाई। अब मैं यहाँ पर प्रोसेस को सॉल्व करूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा, ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आया, ये a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 आया और कहां तक? अनंत तक। अब देखो पहला वाला जो है वो a वाला पद है और दूसरा वाला जो है वो b वाला पद है। तो मैं क्या करूं यहाँ पर? मैं a स्क्वायर पहला पद एक साथ ले रहा हूँ, a की घात 4 a की घात 6 प्लस डॉट 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 और प्लस b को भी मैं यहीं लिख देता हूँ, सॉरी माइनस माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 प्लस डी की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, गणना ही चल रही है। देखो सारणिक निकाला, उसके बाद अधिकतर अच्छे सवाल 2 सारणिक पे ही देगा वो। ऐसे देखो वो भी नहीं करेगा क्योंकि बोर्ड वाले को पता ही क्या टाइम लगता ही है। अब इसमें से अपन ए स्क्वायर कॉमन निकालें, ये बनेगा 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस ए की घात 4
और ये अनंत पदों तक, माइनस इसमें से भी बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये 1 प्लस का बी स्क्वायर और बी की घात 4 प्लस डॉट 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 अनंत पदों तक। ठीक है भाई, अब हम लोगों ने अनंत पदों का योग जो है ना गुणोत्तर श्रेणी का, वो 11वीं में पढ़ा हुआ है। अनंत पदों का जो योग है वो होता क्या है, मैं देता हूँ मैं भाई, एस अनंत का जो मान है वो a बटे 1 माइनस का r होता है, जहां पर a जो है ये क्या होता है, प्रथम पद। ध्यान होगा, a क्या होता है, प्रथम पद, और जो r है ना, r वो होता है सार्व अनुपात। r जो है ये क्या होता है बेटा, सार्व अनुपात होता है भाई। a प्रथम पद होता है और r सार्व अनुपात होता है। तो देखो ये a स्क्वायर तो ये है, ये अनंत पद तक जा रहा है। a स्क्वायर में 1 का भाग दोगे तो a स्क्वायर ही आएगा, a की घात 4 में इसका भाग दोगे तो भी a स्क्वायर आएगा। तो देखो प्रथम पद a की जगह पे तो 1 आ रहा है, ठीक है, और r की जगह पे इसमें इसका भाग दोगे तो a स्क्वायर ही आएगा, माइनस इसमें प्रथम पद की जगह 1 ही आ रहा है, लेकिन r का मान b स्क्वायर में 1 का भाग दोगे तो b का स्क्वायर ही आएगा। अब ये a स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर है यहाँ पे 1 माइनस का b स्क्वायर। ठीक है भाई, आंसर देखेंगे a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। देखो ये पहला ऑप्शन तो है नहीं, इसमें मिसप्रिंट है भाई, हाँ सभी में गलत छपा हुआ है ये। ठीक है भाई, छपा हुआ जो है वो गलत है यहाँ पर, ये इसमें पहला वाला ही ऑप्शन रहेगा, इसमें ऑप्शन सही कर लेना। अरे ये क्या है कि ये मैंने टाइप करवाई थी, खुद नहीं करी मैंने, ये गलत हो गया। पहले वाले ऑप्शन, ये सब में जो होल स्क्वायर है ना ये हटा देना है, ये ऐसे आएगा, ये होल स्क्वायर पूरे पे दे रखा है ना ऐसे, ऐसे ये ब्रैकेट पे नहीं है बेटा, ये ब्रैकेट हटा देना आप यहाँ पे। ये केवल 1 माइनस का a स्क्वायर है और 1 माइनस में कौन है, b स्क्वायर। ठीक है ना, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है, गलत छपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। इंग्लिश मीडियम वाली तो क्या मैंने खुद ने करी ना, तो उसमें क्या है कि मिस्टेक्स नहीं, उसमें मिस्टेक नहीं है। पूरी वैसे भी ये तो क्या है कि अगले चैप्टर के क्वेश्चन है होने में, तो अपन पढ़ इसमें तीसरे के साथ रहे। देखो नेक्स्ट है, अभी 18वां भी कराएंगे, अभी थोड़ा सा ना पहले और करा लेते हैं। ये क्या प्रतिलोम का सवाल है, क्योंकि इतना ज्यादा भी क्या है कि अभी हो नहीं पाएगा, मतलब क्या है चैप्टर में फिर ना। देखो 19 देखते हैं, 19 है ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ए क्या है, व्युत्क्रमणीय, ये अपन ने तीसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ए जो है वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, ए जो है वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। अब जब ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब ए का व्युत्क्रम निकलेगा, तो ए का व्युत्क्रम होगा, तो ए का व्युत्क्रम भी होगा। और आप व्युत्क्रम का निशान जानते हो ना, ए की पावर कितना लिखा था अपन ने, माइनस में। अपन ने निकालना नहीं सीखा बस, ठीक है, हाँ व्युत्क्रम ये होता है ये पता था, तो आएगा तो 4th चैप्टर में। अब वो बोल रहा है कि ऐसे भी दे रखा है अपन को कि a की पावर 3 बराबर में a प्लस का i दे रखा है भाई। a की पावर 3 बराबर a प्लस का i दे रखा है, तो a की पावर 6 माइनस a की पावर 5 का प्रतिलोम बराबर है। तो देखो ज्ञात क्या करना है, पहले वो भी लिखें, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है कि a की पावर 6 माइनस a की पावर 5 का प्रतिलोम निकालना है, तब इनवर्स लगाना है। ठीक है, अब कोई मैट्रिक्स तो हमको दे नहीं रखी यहाँ पे कि जो हम प्रतिलोम निकालने बैठेंगे, ठीक है ना, हमको तो केवल गणना के रूप में निकालना है। तो a की घात 6 कैसे मिलेगा भाई, a की घात 3 का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो
a की घात 3 है बराबर में a प्लस का i है, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो बेटा a की घात 6 हो जाएगा। और अपन ने परसों के शायद 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि अगर एक मैट्रिक्स a हो और दूसरी i हो तो आप डायरेक्टली वर्ग भी ओपन कर सकते हैं, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए आई या आई ए दोनों ही तो एक ही बात है, और प्लस i का क्या हो जाएगा वर्ग, तो a की घात 6 तो ये है a स्क्वायर आ गया, a को i से गुणा करोगे तो a बनेगा और प्लस i स्क्वायर का मान कितना हो गया 1, तो ये तो अपने पास a की घात 6 का मान आया, इसका मान आया a की घात 6 का मान, ये तो a की घात 6 आया। ठीक, अब बारी है a की घात 5 की, a की घात 5 में रखें तो a क्यूब भी लेंगे अभी समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से a क्यूब ले रखा है बराबर में है a प्लस आई। अब 5 बनाने के लिए a स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो अपन ने वाम पक्ष में a स्क्वायर से यहाँ क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये a की घात यहाँ पे 5 हो गई, इसको आप इससे गुणा करोगे तो 3 और a स्क्वायर को i से, तो बेटा a की घात यहाँ पे 5 तो है ही, a की घात 3 का मान लिखेंगे तो ये a प्लस आई हो गया भाई, और a स्क्वायर को i से गुणा करोगे तो कौन, a स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो कुल मिलाकर इस समीकरण से अपन ने a की घात 5 का मान भी निकाल लिया, एक तो a की घात 6 निकाल लिया और a की घात 5 निकाल लिया। अब मान ज्ञात करना है, तो पहले एक काम करते हैं, नाउ a की घात 6 माइनस a की घात 5 निकाल लेते हैं, फिर माइनस 1 तो लगा देंगे, तो a की घात 6 तो कितना है, a स्क्वायर प्लस में 2a और प्लस में i माइनस a प्लस का i और प्लस में कौन, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, ये 2a है और ये i है, माइनस का a है और माइनस का i है और माइनस का a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, i से i भी कैंसिल और 2a में से a गया तो a बचा, तो ये a की घात 6 माइनस a की घात 5 का मान आया। अब मान लो मुझे यहाँ पर इसका इनवर्स निकालना है, तो -1 यहाँ लगा दूंगा, तो -1 यहाँ पे, तो अपना जो उत्तर होगा यहाँ पे वो a की पावर कितना, -1, मतलब a इनवर्स आएगा, मतलब इसका जो प्रतिलोम है ना वो a के प्रतिलोम के बराबर। अब इसमें क्या, चैप्टर 4 का नहीं, थर्ड का ही था ये, तो a का प्रतिलोम इसमें c ऑप्शन आ जाएगा, c बराबर कितना है, a की पावर -1, मतलब a इनवर्स। ठीक है, चलें एक मिनट थोड़ा टाइम देख लूँ मैं, आज क्या थोड़ी सी क्लास कम होगी शायद अपनी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये क्या है, सम्मिश्र संख्या से संबंधित है ना, सम्मिश्र संख्या से संबंधित है ना कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, देखो किस तरह का चैप्टर है। वैसे जो बच्चे पढ़े हैं मेरे पास, उनको मैंने पढ़ा रखा है पहले ही, ये तो नहीं 11th में ही पढ़ लिया था, पर ये तो ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं इस पर, एक बार सभी बच्चे हैं ना वीडियो को लाइक भी करा करो अब तो, और ना शेयर भी करा करो, ठीक है ना भाई, और शेयर तो करा ही करो कम से कम। देखो ये दे रखा है इसने, ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो अगर आप लोगों से कहा जाए ना कि भाई इकाई जो है, इकाई का सम्मिश्र घनमूल निकालो, इकाई का सम्मिश्र घनमूल, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इकाई का सम्मिश्र घनमूल है ना, ये यहाँ पर इकाई का सम्मिश्र घनमूल निकालने की बात है। ठीक है, इकाई का सम्मिश्र घनमूल कैसे निकलता है भाई, इकाई मतलब एक, देखो घनमूल तो एक ही हो जाएगा, लेकिन सम्मिश्र घनमूल क्या होगा,
वो देखने वाली बात होती है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहला काम तो देखो इसका ये होगा कि जो भी संख्या अपन को यहाँ पे दे रखी है जिसका भी मूल निकालना है उसको अपन z मान लेंगे। क्या मान लेंगे? z, क्योंकि हम जानते हैं अपने आप ही कि z अपने आप में ही x प्लस का आयोटा y, तो z जो है वो अपने आप में ही x प्लस आयोटा y है यहाँ पर। ठीक है, अब वर्गमूल तो निकाला हुआ है अपन ने, ट्यूशन किए थे 2। घनमूल कैसे करेंगे? देखो ये क्या एक स्पेशल केस है। स्पेशल मतलब ये मान लो कि इसमें एक थ्योरम लगती थी, द मायवर्थ थ्योरम। ठीक है, उस तरह से भी हो सकता था, लेकिन सिलेबस में इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है हमको बाहर से बस क्वेश्चन हो जाए हमारे। तो z इक्वल टू जो 1 है यहाँ पर जाएंगे, उसमें भी डीपली भी जाएंगे, वो क्लासें अलग रहती है, चलती भी है भाई, है ना। अभी आपको नॉर्मल चूंकि आपकी शीट की शुरुआत है भाई, एक बार एक आदत डालो आप पहले शीटों करने की ना। तो z इक्वल टू 1 है यहाँ पर। अब सम्मिश्र घनमूल, अगर घनमूल निकालना होता तो मैं 1/3 कर देता डायरेक्ट, और सम्मिश्र घनमूल निकालना है इसका मतलब मुझे z की पावर 1/3 चाहिए ना। सही है, z की पावर 1/3 चाहिए। तो मैं एक काम, मतलब 1 की पावर 1/3 चाहिए, तो मैं क्या करूं यहाँ पर, z बराबर मैंने मान लिया कि 1 का सम्मिश्र घनमूल, भाई घनमूल का निशान 1/3 ही होता है, तो 1 का सम्मिश्र घनमूल जो है वो 1 की घात 1/3 जो है वो z के बराबर है। अब जब यहाँ पे 1/2 मतलब वर्गमूल होता है तो वर्ग करते हो, तो 1/3 है तो मैं दोनों तरफ 3 घात कर देता हूँ, तो उधर से हट जाएगा, होता है ना भाई। 1/2 होता वर्गमूल होता तो वर्ग कर देते हो ना, 1/3 तो 3 घात कर दी। अब यहाँ पर ये देखो z की पावर 3, इसको इधर लाऊं तो माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमको z का ही तो मान निकालना है एक तरह से, क्योंकि z ही किसके बराबर है, 1 की घात 1/3 के। अब यहाँ पर इसको मैं 1/1 की घात 3 लिख सकता हूँ, a³ माइनस b³। क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b, a² प्लस में ab प्लस में b² बराबर में कौन है, 0। भाई a माइनस b है, a² प्लस में ab और प्लस में b² बराबर 0। अब यहाँ पर ये z माइनस का 1 है, ये z² प्लस का z और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये अपन को यहाँ पे दे रखा है। तो एक्चुअली में यहाँ से अपन को जो कंडीशन मिली ना, तो वो कंडीशन क्या मिली देखो, एक तो z माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, और जो है यहाँ पर z² प्लस का z प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ से z का जो मान निकल के आया ना, वो मान निकल के आया 1। तो एक तो z का मान 1 निकल के आया, मतलब 1 का सम्मिश्र घनमूल 1 होता है, हम सब जानते हैं वास्तविक रूप में। अब यहाँ पर इससे है मेन बात, और देखो ये द्विघात है, 1 इंटू z² लिख सकता हूँ, 1 इंटू z लिख सकता हूँ, और 1 बराबर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको ध्यान हो, देखो आपने ये द्विघात पढ़ी हुई है, मैं बताता हूँ, ये पढ़ी हुई है आपने सबने, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 पढ़ा है ना। और श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता था x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडरवुड b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे वो, द्विघात समीकरण, ध्यान है, द्विघात समीकरण, ये है द्विघात समीकरण, ये पढ़ते थे आप। ठीक है ना, अगर कोई द्विघात समीकरण आपको दी जाए तो वो ऐसा होता है और x का मान इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब एक एकम एक जोड़ने पे एक, तो गुणनखंड तो हो नहीं रहा, तो जब गुणनखंड नहीं होता तो श्रीधराचार्य काम आता है। देखो एक ही जगह पे कौन है, 1, b की जगह पे भी 1 है और c की जगह पे भी 1 है। तो अगर मैं यहाँ से z का मान निकालूं तो z बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडरवुड b² माइनस का 4a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वहां से z का मान यहाँ ले रहा हूं, तो z बराबर जो है
ये माइनस का 1 है और प्लस माइनस है, अंडर रूट में 1 माइनस का 4 आएगा बटे में 2 आएगा। तो यहाँ से z की जो वैल्यू आएगी तो -1 प्लस माइनस का अंडर रूट में -3 बटे में 2। तो z का जो मान है वो -1, ये अंडर रूट में जो माइनस है इसको अपन आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं बटे में 2। तो z का जो मान है वो -1 प्लस माइनस आयोटा रूट के बाहर और अंडर रूट 3 बटे 2। तो कुल मिलाकर यहाँ से z का जो मान आया, एक बार तो प्लस ले लेता हूं मैं, अंडर रूट 3 आयोटा बटे 2, और एक बार माइनस में ले लेता हूं मैं यहाँ पे, तो अंडर रूट 3 आयोटा बटे। तो z के जो है हमारे पास यहाँ पे, z के जो है यहाँ पर हमारे पास में एक मान तो ये होगा और दूसरा मान ये हो गया। देखो हमको एक चीज पता चली यहाँ से, ये इकाई का सम्मिश्र घनमूल, इकाई के जो सम्मिश्र घनमूल हैं 3 आए। एक तो आया एक -1 प्लस अंडर रूट में 3 आयोटा बटे 2, एक -1 माइनस अंडर रूट में 3 आयोटा बटे, ठीक है ना। ये अपने आंसर हो गए। लेकिन क्या है, किताब में चौक गिर जाती है, छुट्टी जाती है। देखो एक को तो एक ही बताते हैं, ये बीच वाले को ओमेगा से बता सकते हो और दूसरा ये ओमेगा स्क्वायर से। तो इकाई के जो सम्मिश्र घनमूल होते हैं ना, वो होते हैं एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। संयुग्मी मतलब अगर ये प्लस आयोटा का है तो वो माइनस आयोटा का रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों माना सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको भी मान सकते हो और इसको ओमेगा मान सकते हो, स्क्वायर करने पे कोई नहीं, ठीक है भाई। अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस पढ़ रहे हैं, मैं इधर ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें पहली कंडीशन ये होती है कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है ना वो 1 होती है। तो एक बार इसको प्रूफ कर लें अपन। तो LHS में ओमेगा क्यूब ले लिया, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ओमेगा की वैल्यू तो ये रही ना, तो -1 प्लस अंडर रूट में 3 आयोटा अपॉन में 2, और यहाँ पर इसमें -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है और 2 दूनी 4, ये 1 आएगा, अंडर रूट से स्क्वायर हटेगा तो 3 आयोटा स्क्वायर बटे 4। आप सब जानते हो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है बटे में 4। तो 1 प्लस का 3 बटे में 4, तो 4 बटे 4 कितना हो गया 1। तो ओमेगा क्यूब का जो मान है ना, ओमेगा क्यूब का मान कितना आता है 1 आता है। तो एक तो अपन को ये ध्यान रखना है तो बहुत अच्छा टॉपिक, सम्मिश्र संख्या का दे रखा है भाई, वो ओमेगा पता चलना चाहिए ना कि ओमेगा है क्या, हमको पता ही नहीं तो कैसे करोगे आप सवाल पर ना। एक तो ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। एक कंडीशन और होती है इसमें, कंडीशन तो वैसे तो बहुत होती है, हमारे जो काम की आती है अपन केवल उसको बात कर रहे हैं ना भाई। और एक जो कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे, एक कंडीशन और है हमारे पास, वो कंडीशन ये है सेकंड कंडीशन में कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 0। भाई ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू 0 कैसे हो गई, तो ठीक है LHS ले लेते हैं ना। भाई मेरे कहने पे क्यों जा रहे हो, प्रूफ करो। अपन तो वैसे ही मैथ्स वाले आदमी है, बिना प्रूफ के तुम कुछ भी नहीं माने। देखो 1 की जगह 1 प्लस ओमेगा की जगह -1 प्लस का अंडर रूट 3 आयोटा बटे में 2,
और -1 माइनस √3 आयोटा बटे में 2। क्लियर? अब इसके नीचे भी 1 है, लघुत्तम अपन ने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 में 1 का भाग तो 2 बचेगा, ये वैसे का वैसा ही, -1 प्लस √3 आयोटा और -1 माइनस √3 आयोटा। अब ये 2 तो ये है ही, -1 प्लस √3 आयोटा और -1 माइनस का √3 आयोटा बटे में कौन है 2, तो √3 आयोटा से √3 आयोटा कैंसिल, 1 और 1 2 से 2 गया तो 0/2 तो कितना बनेगा 0, तो बराबर में कौन आ रहा है यहाँ पे RHS। ठीक है भाई, कुल मिलाकर हमने अभी जो है वो 1 का सम्मिश्र घनमूल पढ़ा था, मतलब 1 की घात 1/3 पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से अपन को 3 मान पता चले कि इकाई का सम्मिश्र घनमूल जो है वो 3 होते हैं, 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है और यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आती है और इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा टाइम देख लो, आप थोड़ी सी क्लास कम ले पाएंगे अभी 5 मिनट। ठीक है, बहुत है ना। ओके बाय। और आज के लिए थोड़ा सा इतना ही है ना, क्योंकि मेरे क्या सुबह सुबह ही क्लास थोड़ी स्कूल में जल्दी बुलाया। ठीक है बेटा, ओके चलो बाय, थैंक यू।